एनोमर्स देखते हैं, व्हाट इज एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या है, दे आर आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ शुगर, ये आइसोमेरिक, दे आर आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ sugar that differs in configuration, that differs in configuration around उसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, अराउंड एनोमेरिक कार्बन एटम, और इसी को कह सकते हैं हेमी एसिटल कार्बन एटम और हेमीकीटल कार्बन एटम। तो कह सकते हैं कि दो शुगर्स हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल्स हम देखेंगे, डी ग्लूकोज और इसके दो फॉर्म्स हो गए हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्या है, एनोमर्स कहलाएंगे, अभी हम देखेंगे। तो इनमें क्या होता है कि जो फर्स्ट कार्बन होता है उसमें क्या होगा, उसमें एच और OH का ओरिएंटेशन कभी चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं दैट इज नोन एज एनोमर्स। उसी तरह बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज, इन दोनों में, ये भी दोनों भी क्या है, दे आर एनोमर्स। इनमें भी देखेंगे क्या होगा, इनमें जो एनोमेरिक कार्बन होता है उस पर क्या होगा, एच और OH का चाहे जो भी है उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, भी देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, अभी हम एल्डिहाइड वाला ग्रुप अगर देखे थे, एल्डोज जो एल्डोहेक्सोज जैसे था, कोई भी एल्डोज अगर मोनोसैकेराइड्स था तो उनमें देखते थे कि पहला वाला जो कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है, और कीटोज शुगर कोई देखे थे उनमें सेकंड एनोमेरिक कार्बन होता है, देखे थे। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ शुगर दैट डिफर्स इन कॉन्फिगरेशन अराउंड कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं इसको, एनोमेरिक कार्बन एटम, एनोमेरिक कार्बन एटम, और इसी को कहते हैं हेमी एसिटल और हेमीकीटल कार्बन। क्या है देखते हैं, क्या देखिए एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हम देखे थे, ठीक है। अब रिंग चेन स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो ये इस तरह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ये इस तरह, इसका बैकबोन जो होता है स्ट्रक्चर अगर देखेंगे ग्लूकोज का, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ऐसे, ठीक है। इफ यू विल सी द बैकबोन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये कैसा होगा, इस तरह का होगा। मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन होगा, मतलब ये 6 मेंबर्ड रिंग है। कितने मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग है, ये देखिए 6 मेंबर्ड रिंग। एक और हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन, इस तरह 6 मेंबर्ड रिंग, इस तरह, मतलब बेंजीन है, बस यहाँ याद रखिएगा O है, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। तो ये क्या होता है, डी ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, ये दोनों का दोनों स्ट्रक्चर क्या लिख रहे हैं हम, डी ग्लूकोज का, ध्यान दीजिएगा, डी ग्लूकोज। ओपन चेन का स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज का देख चुके हैं, रिंग इस तरह बनाता है, तो डी ग्लूकोज है ये, ठीक है। डी ग्लूकोज है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या होगा, इसमें नंबरिंग अगर करेंगे हम, तो ये नंबरिंग ऐसे होता है 1 2 3 4 5, C6 होता है ना, और एक 6, तो यहां पर क्या होगा, ये 6 CH2OH, तो ये क्या हो गया 6। उसी तरह यहां पर भी क्या होगा, ये हो गया, दिस इज 1 2 3 4 5, और एक क्या होगा ऊपर, ये ऐसे CH2OH। तो यहाँ पर नंबरिंग अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब H और OH का ओरिएंटेशन यहाँ देख लेते हैं, तो पहला को छोड़ देते हैं, ये जो है कहलाता है, इसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, दिस इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप कहां पर होता था, पहला कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन। इसी को कहते हैं हेमी एसिटल कार्बन भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज हेमी एसिटल कार्बन एटम, ठीक है। तो ये एनोमेरिक कार्बन, इसमें कौन सा है आप कह सकते हैं, फर्स्ट कार्बन, ये एनोमेरिक। तो इसको अगर यहां पर देखेंगे तो ये OH होगा, दिस इज H। थर्ड पर क्या था, ओपन में थर्ड पर उधर राइट साइड में H था ना, तो H बाहर, यहाँ OH, ये OH, तो ये ऊपर H, यहाँ H है तो ऊपर
OH, यहाँ OH है तो ऊपर H, ये हो गया स्ट्रक्चर इस तरह। इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर सेम लिख ले रहा है, डी ग्लूकोज ये भी। तो यहाँ पर नीचे क्या है OH, इधर H, इधर थर्ड पर ओपन चेन में राइट में H था तो H बाहर कर दिए तो ये हो गया OH। यहाँ पर क्या होगा OH H, और यहाँ पर क्या है ऊपर OH है तो नीचे H, यहाँ पर नीचे H। तो ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का। वो भी कौन सा ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज का जो देखेंगे ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म। अगर ये कौन सा कार्बन है अभी बताए थे, एनोमेरिक कार्बन है और हेमीएसिटल कार्बन। क्या है, एनोमेरिक और हेमीएसिटल कार्बन। तो इसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। लेकिन हेमीएसिटल कार्बन क्यों कहते हैं, तो हेमीएसिटल जो बनता है ना कंपाउंड, उसको कहते हैं कि अगर ये कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप होता है पहला वाला एल्डिहाइड, और पांचवा जो कार्बन है इसका यहाँ पर OH ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड का देखेंगे यहाँ पर 1 वाला कार्बन और 5th कार्बन में OH है, दोनों के रिएक्शन से जो बनता है ना उसको कहते हैं दैट इज नोन एज हेमीएसिटल। तो इसीलिए इसको कहते हैं हेमीएसिटल कार्बन। ठीक है, तो हेमीएसिटल इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप पहला पर पोजीशन पर एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH मींस अल्कोहल ऑफ 5th कार्बन। तो ये दोनों मिलकर बन रहा है ना, इसीलिए इसको एनोमेरिक कार्बन को हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज हेमीएसिटल कार्बन कहते हैं। तो अगर हेमीएसिटल कार्बन के अराउंड H और OH का ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एनोमर्स कहेंगे। दिस इज नोन एज एनोमर्स। तो ग्लूकोज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अगर H यहाँ पर क्या हुआ, OH का ओरिएंटेशन देखते हैं, इफ द ओरिएंटेशन ऑफ OH इज अबव द प्लेन ऑफ रिंग तो इसको कहेंगे क्या, बीटा। इसको कहेंगे दिस इज नोन एज डी ग्लूकोज है, लेकिन कौन सा फॉर्म, ये बीटा फॉर्म है। अगर ये क्या होगा, ओरिएंटेशन उल्टा, OH नीचे होगा, इफ द ओरिएंटेशन ऑफ OH इज बिलो द प्लेन ऑफ रिंग देन इट इज नोन एज कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। ये कौन सा हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये दो फॉर्म्स हो गए, और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे को क्या होते हैं, अगर मिक्सचर में देखेंगे, ठीक है, अगर वाटर वगैरह में देखेंगे तो दोनों फॉर्म्स अगर डिसॉल्व हैं तो दोनों क्या होते हैं, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन इन बोथ फॉर्म्स इज नोन एज म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन है। तो ये एनोमेरिक कार्बन के अराउंड क्या देख रहे हैं, H और OH का ओरिएंटेशन कहा है। इफ द ओरिएंटेशन ऑफ द, इसमें क्या देख रहे हैं, बीटा फॉर्म में क्या देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ OH इज क्या, ओरिएंटेशन ऑफ OH इज अबव द प्लेन ऑफ रिंग। तो यहाँ पर OH ग्रुप इज, ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप इज क्या, अबव द प्लेन ऑफ रिंग। अराउंड कहां पर, एनोमेरिक कार्बन। तो H ग्रुप ऊपर है, यहां पर क्या है, इफ द ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप इज बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। कहां पर, रिंग। अराउंड कहां पर, अराउंड कह सकते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, अराउंड एनोमेरिक कार्बन। तो इसको ये कहेंगे, इफ द OH ग्रुप, ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप इज अबव द प्लेन ऑफ रिंग, अराउंड कौन सा, एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज बीटा। तो अल्फा बीटा, इन दोनों में अंतर बस कितना है, OH का। OH अगर ऊपर होगा तो इसको बीटा फॉर्म, और ये नीचे होगा तो अल्फा फॉर्म। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये वाला हो गया। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का एग्जांपल्स। तो ये हो गया बोथ आर एनिमल्स। तो इसमें कह सकते हैं आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ शुगर दैट डिफर्स इन कॉन्फिगरेशन अराउंड एनोमेरिक कार्बन एटम इज नोन एज हेमीएसिटल और हेमीएसिटल और हेमीकेटल कार्बन एटम इज नोन एज एनोमर्स। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल फ्रक्टोज का ले सकते हैं। अच्छा, ये दोनों में देखिए एक चीज हम याद रखेंगे, ये दोनों कितने रिंग का बना है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 मेंबर रिंग है ना। और ये 6 मेंबर रिंग में कितने हैं, 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसको 6 मेंबर रिंग है ना, इसको कहते हैं पाइराइड कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज 6 मेंबर रिंग है ना, 6 मेंबर्ड रिंग है। और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है ना, ये
इसको कहते हैं पाइरान, पाइरानोज, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पाइरान रिंग कहते हैं। तो ये किस रिंग में है, इसको पाइरान कहते हैं, 6 मेंबर रिंग। और इस तरह का स्ट्रक्चर हम किसी का भी लिखेंगे, ग्लूकोज का हो, फ्रक्टोज, सॉरी ग्लूकोज, और क्या देख रहे हैं, गैलेक्टोज, मैनोज, किसी भी स्ट्रक्चर, मतलब ये सब क्या है, एल्डो हेक्सोज है ना। तो जितने भी एल्डो हेक्सोज का स्ट्रक्चर लिखना होगा सब इसी तरह पाइरान फॉर्म में होगा, 6 मेंबर रिंग में होगा। ठीक है, तो पाइरान फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं 6 मेंबर रिंग में, कौन से, ऑल एल्डो हेक्सोजेस, जितने भी एल्डो हेक्सोजेस बताए हैं एग्जांपल्स, सभी के सभी एग्जिस्ट करेंगे किस फॉर्म में, ऑल विल एग्जिस्ट इन पाइरान फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाइरान, PYRN, पाइरान फॉर्म। पाइरान फॉर्म इज अ 6 मेंबर रिंग एंड ऑल एल्डो हेक्सोजेस आर एग्जांपल ऑफ दिस। जितने भी एल्डो हेक्सोजेस लिखना होगा आप पाइरान फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, उसको कहते हैं दैट इज फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो यहां पर देखिए, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसका बैकबोन कैसा था, इस तरह है ना, C5 है और O, इसमें बैकबोन अलग तरह का होता है। फ्रक्टोज में अगर देखेंगे तो इसमें देखिए बैकबोन इस तरह का है, O है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे, मतलब ये देखिए कितना रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। यहां पर कितना था, 6 मेंबर रिंग था, यहां पर 5 मेंबर रिंग है। इस तरह का होता है फ्रक्टोज। अगर लिखेंगे तो ये इस तरह का होता है, आपको ध्यान देना है। फ्रक्टोज, इफ यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इट इज 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4, जिसमें कि 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 5 मेंबर्ड के रिंग है। तो इसको हम बना के देखते हैं। तो ये क्या, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कैसा होगा, 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे इस तरह। तो एक हो गया ये, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए O कार्बन कार्बन, इस तरह। तो ये स्ट्रक्चर हो गया दोनों। तो ये देख रहे हैं डी ग्लूकोज जैसे था, तो इसको कहते हैं डी फ्रक्टोज। क्या कहते हैं, दिस इज डी फ्रक्टोज। क्या कहते हैं, डी फ्रक्टोज। ये भी क्या लिख रहे हैं, ये भी डी फ्रक्टोज है, ये भी डी फ्रक्टोज लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या क्या स्ट्रक्चर है, डी फ्रक्टोज पहले बना रहे हैं, फिर अल्फा बीटा में डिफाइन करेंगे। तो यहां पर देखिए, तो डी फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज का क्या होता है, C6H12O6, यही ना। लेकिन यहां पर क्या है, 1 2 3 4, इतना ही है ना। और इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह होता है 5, तो ये क्या हो जाएगा, CH2OH। इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह CH2OH। तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, सिर्फ 5 ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5, एक कार्बन कहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ऐसे H और OH था ना, यहाँ H और OH, यहां पर एक कार्बन ऐसे लिख देते हैं, CH2OH, ऐसे OH, और नीचे क्या होगा, OH, ये वाला, इस तरह। तो यहां पर हम कह सकते हैं, नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, देखें 6 कार्बन हो गया, इस तरह। तो यहां पर इस तरह। इसके बाद यहां पर देखेंगे H और OH का ओरिएंटेशन देखेंगे, तो 3 पर क्या था, यहां पर 3 पर नीचे H था ना, तो यहां पर भी 3 पर क्या है, यहां पर H। हालांकि हम देखिए ये कह सकते 3 पर H था, तो यहां भी 3 पर H, यहां पर क्या और सब में OH, तो यहां पर क्या होगा, OH है तो H, यहां पर H है तो ऊपर क्या हो जाएगा, OH, यहां पर OH है ऐसे, तो नीचे ये क्या हो जाएगा, H। तो इस तरह स्ट्रक्चर लिखेंगे डी फ्रक्टोज का। तो यहां पर भी हम लिख लें, यहां पर, तो यहां पर स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो नीचे क्या है, H है, ऊपर OH, ठीक है, H, ये थर्ड वाला है ना, थर्ड पर H, यहां पर OH, ऊपर H, यहां पर H, इस तरह स्ट्रक्चर था, ये हो गया। तो ये डी फ्रक्टोज है, ये क्या है, डी फ्रक्टोज। अब देखिए अल्फा और बीटा फॉर्म कैसे करते हैं। तो यहां पर ये वाला जो कार्बन देख रहे हैं, यहां पर क्या था, 1 जो कार्बन था, 1 को हम कहते थे एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि 1 पर ओपेन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप था, और ये 5th से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बना के हेमी एसिटल कार्बन बनाता था। यहां पर क्या होता है, अगर हम कीटोन देखेंगे, कीटोन शुगर, जैसे कि एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, तो उसमें सेकंड बताए थे CO, कीटोन ग्रुप होता है ओपन चेन में। तो सेकंड, उसमें क्या होता है, सेकंड और 5th जो कार्बन है ना,
सेकेंड में एल्डिहाइड ग्रुप है और फिफ्थ में क्या है, OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो दोनों मिलकर क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कहते हैं क्या, उसको हेमीएसिटल यहाँ है तो यहाँ पर क्या कहेंगे, हेमी कीटल कहेंगे, कार्बन एटम बनाएगा। तो सेकंड में यहाँ पर क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है। तो ये सेकंड है, पहला नहीं, ये सेकंड क्या है, सेकंड को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और इसी को कहते हैं हेमी एसिटल नहीं, हेमी कीटल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर किसके अराउंड है डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस अराउंड किसके होगा, कह सकते हैं एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, सेकंड के अराउंड। तो सेकंड के अराउंड हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर HOH नहीं है, OH कहाँ है, OH नीचे है। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, OH ऊपर कर देंगे और ये क्या कर देंगे, CH2OH। तो इसमें नंबरिंग देखिए कैसे कर रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्या है, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, यहां पर हम देखें, इफ OH group is above the plane of ring around an anomeric carbon, तो इसको क्या कहेंगे, अबव होगा तो बीटा, और बेलो होगा तो अल्फा। तो अबव होगा तो यहाँ पर देखिए तो अबव है ना, अबव द प्लेन ऑफ रिंग, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे बीटा, ये बीटा हो गया। तो अबव द प्लेन ऑफ रिंग है तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज नोन एज बीटा ग्लूकोज। तो इसको अबव द प्लेन ऑफ रिंग है तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम बीटा डी फ्रक्टोज कहेंगे। लेकिन ये क्या है, बेलो है ना, तो यहाँ पर देखिए ऊपर था, यहाँ पर नीचे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी फ्रक्टोज। तो ये इसको अल्फा डी फ्रक्टोज। तो दोनों का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों एक्चुअली में हम कह सकते हैं दे आर एनोमर्स। तो ये कह सकते हैं, ये इसमें ऐसे चेंज होता है, एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरचेंजिंग, इसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाय विच अल्फा डी ग्लूकोज इज चेंजिंग टू बीटा डी ग्लूकोज एंड वाइस वर्सा इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। तो ये हो गया अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब ये जो देख रहे हैं, ये जो बैकबोन है, एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन है ना, तो इसको कहते हैं फुरान कहते हैं, क्या कहते हैं, फुरान। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फुरान। फुरान इज अ 5 मेंबर्ड रिंग। फुरान कितना मेंबर्ड रिंग है ये याद रखना है। तो पाइरान यहाँ पर क्या कहते थे, यहाँ पर इसको पाइरान कहते थे, यहाँ पर इसको फुरान कहते हैं। तो फुरान इज अ हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग, तो ये याद रखना है कि 5 मेंबर्ड के रिंग है। यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग था, ठीक है, ये 5 मेंबर्ड का रिंग है, और ये 5 मेंबर्ड रिंग इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फुरान, और फुरानोज रिंग कहते हैं। तो फुरानोज रिंग इज प्रेजेंट कहां पर, 5 मेंबर्ड वाले में रिंग को कहते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर कहां पाया जाएगा, तो एंडोहेक्सोसिस। फ्रक्टोज क्या है, सॉरी फ्रक्टोज क्या है, हेक्सोज है, लेकिन एंडोज ग्रुप नहीं है, क्या है, कीटोन है ना। तो कीटोहेक्सोसिस, जितने भी कीटोहेक्सोसिस है सब एग्जाम्पल, सब कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में, फुरान में। तो कह सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, यहाँ पर देखें तो ऑल एल्डोहेक्सोसिस, यहाँ पर ऑल कीटोहेक्सोसिस, जितने भी कीटोहेक्सोसिस हैं, कीटोहेक्सोसिस सब कैसे लिखाएगा, सब इस फॉर्म में लिखाएगा, फुरान रिंग में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और कह सकते हैं पेंटोजेस जितने भी लिखते हैं, पेंटोज शुगर पढ़े ना, पेंटोजेस, सारे पेंटोजेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑल पेंटोजेस एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, ऑल पेंटोजेस एग्जिस्ट इन, कह सकते हैं फुरान रिंग फॉर्म में। तो इसी तरह लिखेंगे सभी को, तो ये याद रखेंगे। जैसे राइबोज शुगर लिखेंगे, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज जो भी लिखते हैं सब इसी फॉर्म में होगा, वो इस तरह लिखते हैं, इस तरह नहीं लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एनोमर्स कहलाते हैं। तो एनोमर्स तो कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। उसी तरह अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर एनोमर्स। तो ये हो गया। एक बार हम बताए थे क्या, 2 sugars that differs in configuration around any carbon atom, 2 पर भी हो सकता है चेंज, 3 पर भी हो सकता है, 4 पर भी, 5 पर भी, 1 पर चेंज होगा तो एपिमर कहेंगे। लेकिन यहां पर कहां चेंज होगा मेनली, केवल एनोमेरिक कार्बन पर। ग्लूकोज में फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन होता है। अगर फ्रक्टोज देखेंगे
कीटोस शुगर में, तो उसमें क्या होगा, उसमें सेकंड पर एनोमेरिक कार्बन होता है, तो देख रहे हैं सेकंड पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट में चेंज हो रहा है, उसको लिख लीजिए।